आज से 50-55 साल पुरानी एक सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं। यदि भरोसा है तो भगवान हर जगह है। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, सत्य घटना है। वृंदावन में एक संत रहते थे, तपस्वी थे, साधु थे, वैरागी थे। जब जब वो संत कहीं आते थे, जाते थे या कहीं से निकलते थे, तो जब भी कोई साधु महात्मा निकलता है या आता है तो लोग कहते फलाने महामंडलेश्वर जी हैं, फलाने महात्मा जी हैं, फलाने साधु जी हैं। पर जब वो साधु कहीं भी जाते थे, निकलते थे, तो लोग कहते जज साहब आ रहे हैं, जज साहब जा रहे हैं, जज साहब हैं। काफी समय तक ये चलता रहा। एक बार एक भक्त ने वहां ब्रज के एक संत से पूछा, ये बताओ इन संत को जज साहब क्यों कहा जाता है? इनका अपना कोई नाम है, इनका अपना कोई पद होगा? तो संत ने उनके जीवन की सत्य घटना सुनाई। संत ने कहा, ये पहले जज ही थे, बाद में साधु हुए, इसलिए लोग इन्हें जज साहब कहते हैं। जज से साधु कैसे बने? दक्षिण भारत की कथा है। दक्षिण भारत में एक बड़ा सीधा साधा सा भक्त रहता था, श्री रघुनाथ जी का। जाति से केवट था, बहुत ज्यादा धनवान नहीं था, गरीब था, बड़ा भोला भाला था। कोई उससे पूछता कि क्यों भैया ये बात ऐसी हुई, आपने सुना क्या? तो एक ही बात कहता, भैया मैंने तो कुछ नहीं सुना, रघुनाथ जी जाने बात कैसी हुई। लोग कहते कि ऐसा हुआ, आपने देखा क्या? तो कहता, भैया मैंने तो कुछ नहीं देखा, रघुनाथ जी ने देखा होगा, बात क्या हुई। भगवान पर बड़ा भरोसा। 3 संतानें थी, 2 बेटे 1 बेटी थी। बेटी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, बेटी का विवाह करना था। तो अब घर में धन की थोड़ी कमी थी, गरीब परिवार का है, गरीब परिवार में ब्याह करना है, बहुत ज्यादा धन नहीं चाहिए, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता है। तो गांव का एक नगर सेठ था, वो केवट उस नगर सेठ के पास गया। उस नगर सेठ से 200 रुपया उधार लिया। और वो नगर सेठ ब्याज का धंधा करता था। उसने ब्याज की दर तय करी कि इस दर से इतना ब्याज होगा। ब्याज की दर तय हुई, उसने एक पर्ची लिखी, केवट को दे दी और 200 रुपये दे दिए। केवट ने उन 200 रुपए से जितना बन सका बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल चली गई। उसके बाद ये घर परिवार छोड़ के गांव के बाहर रघुनाथ जी का मंदिर था, पत्नी थी नहीं, तो रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा, सेवा पूजा करता, बड़ा सीधा साधा व्यक्ति। दोनों बेटे कमाने के लिए बाहर गए, वहां से थोड़ा बहुत कमा के लाए, लाकर के केवट को दिया, कहा आप जाओ और जिन सेठ जी से लिया था उनका हिसाब करके आओ। तो वो पैसे लेकर के गए, सेठ जी से जाकर कहा कि आपका ब्याज जोड़ लीजिए, कितना हुआ? तो सेठ जी ने जो भी ब्याज जोड़ करके बताया, जो दर उनकी तय हुई थी, सारा पैसा केवट ने एक एक पाई चुका दी। हिसाब बराबर हो गया। और हिसाब बराबर हुआ तो जो हिसाब होने के बाद पर्ची लिखते, सेठ जी ने पर्ची लिखी, केवट को दी और कहा एक बार पढ़ लो, हिसाब बराबर हो गया, ऐसा पर्ची में लिखा है। तो वो तो अनपढ़ था, सीधा साधा था। कहा माई बाप मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, इस पर्ची में क्या लिखा है तो रघुनाथ जी जाने। भक्त की उस सरलता को, उस भोलेपन को देखा तो सेठ के मन में पाप आ गया। सेठ ने कहा अच्छा ठीक है, ये पर्ची मुझे दो, एक गिलास जल लेकर के आओ। पर्ची हाथ में ली और वो केवट तो भीतर जल लेने चला गया। जब तक वो गिलास लेकर आया, सेठ ने वो पर्ची अपने पास रख ली, एक झूठ मूठ की पर्ची लिख के केवट को दे दी। केवट वो पर्ची लेकर गया, जाकर के पहले तो रघुनाथ जी के चरणों में रख दी, फिर पर्ची को उठा के अलमारी में जहां अपने कपड़े बोरी बिस्तर थे वहां रख दी। अब एकदम फ्री है, कोई चिंता नहीं है कि किसी का रुपया पैसा बाकी है। भजन करता, पूजन करता, मंदिर की साफ सफाई करता। इधर सेठ के मन में पाप आया और सेठ ने उस केवट के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इसने मेरे 200 रुपए लिए थे, अभी तक दिए नहीं। समय आगे बढ़ गया।
तारीख लगी, कोर्ट में जाना है, पैसे दिए नहीं। जैसे केवट को पता चला कि मेरे नाम से कोई पर्ची आई है, नोटिस जारी हुआ है, मुझे जाना है, तो वो कोर्ट में गया। वहां बैठे जज ने केवट से पूछा, क्या आपने सेठ जी से 200 रुपए लिए थे? सरल भाव से कटघरे में खड़े केवट ने कहा, हाँ माई बाप, इन्होंने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, 200 रुपए दिए तो मेरी बेटी का विवाह हुआ। क्या आपने सेठ जी के पैसे ब्याज सहित लौटाए? केवट ने कहा, हाँ माई बाप, लौटा दिए। जब लौटाए उसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? केवट ने कहा, एक पर्ची है, सेठ जी ने लिख करके दी थी, और वो पर्ची ये रही। जेब से निकाल के पर्ची दी, उस पर्ची में तो कुछ लिखा नहीं था। जज साहब ने कहा कि इस पर्ची में तो कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब है कि तुमने सेठ जी के पैसे दिए नहीं। इतना सुना केवट तो रोने लगा, माई बाप, मैं गरीब आदमी 200 रुपए कहां से लाऊंगा, और मैं ईमानदार हूं, मैंने कोई बेईमानी नहीं करी, मैंने एक एक पाई चुकाई है। सेठ का दावा है कि इसने पैसे नहीं दिए। केवट रोने लगा तो जज को दया आ गई। जज ने कहा, अच्छा ये बताओ, जब तुमने सेठ जी का हिसाब किया तो तुम दोनों के अलावा वहां कोई तीसरा गवाह था तुम्हारा? कोई तीसरा व्यक्ति था? केवट ने रो करके कहा, माई बाप, वहां तो सिवाय रघुनाथ जी के कोई नहीं था। मैं था, सेठ थे और मेरे रघुनाथ जी थे। जज साहब समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। कहा, ठीक है, जाओ अगली तारीख पे आना। केवट तो चला गया, मंदिर में जाकर खूब रोया। इधर जज साहब ने अपने खर्चे से एक नोटिस जारी किया रघुनाथ जी के नाम से, अगली पेशी पे रघुनाथ जी को आना है गवाही देने के लिए। एक चपरासी आया, पूरे गांव में वो नोटिस लेकर के पूरे घर घर घूमा, कोई रघुनाथ जी है, कोई रघुनाथ जी है। किस्मत की बात, उस गांव में एक भी व्यक्ति का नाम रघुनाथ जी नहीं था। चपरासी परेशान हो गया, कहां जाऊं? तो गांव में पूछा, भैया रघुनाथ जी है क्या कोई? किसी व्यक्ति ने कहा कि कोई हमारे यहाँ रघुनाथ जी का कोई घर तो नहीं है, पर गांव के बाहर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी भी ऐसे ही सीधा साधा, उसने सोचा कि मंदिर में कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी रहता होगा। चपरासी गया तो मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे थे। पूछा, ये रघुनाथ जी का मंदिर है? पुजारी जी ने कहा, हाँ। क्या काम है? बोले, कोर्ट से नोटिस आया है। पुजारी जी मन मन विचार कर रहे हैं, प्रभु, कोई भक्त तुम्हारे लिए मुकुट लाता है, कोई करधनी लाता है, कोई पोशाक लाता है, कोई पैजनिया लाता है, आज तो आपने नोटिस ही बुलवा लिया, और जब बुलवा ही लिया आपने आपकी मर्जी से, तो मेरा क्या जाता है? पुजारी जी ने ले लिया और नीचे दस्तखत कर दी। चपरासी का काम हुआ, जाकर कहा कि साहब मैं रघुनाथ जी को देकर के आ गया। पुजारी जी ने वो कागज ले जाके मंदिर में रखा और श्री रघुनाथ जी से कहा, जब मंगवा ही लिया तो कल गवाही देने जरूर जाना। प्रभु, उस केवट का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, वो तुम पे बड़ा भरोसा करता है, उसका भरोसा मत तोड़ना। पुजारी जी ने केवट से कहा, कल तेरी तारीख है, कल तुझे कोर्ट में जाना है, तो आज से तेरे घर चला जा, तो कल जाने में देरी नहीं होगी। वो केवट तो चला गया। यहाँ सुबह सुबह 4 बजे पुजारी जी उठे, रघुनाथ जी को स्नान कराया, आज नई पोशाक पहनाई, आज मेरे भगवान कोर्ट में जाएंगे, और जल्दी जल्दी प्रसाद बनाया कि आप भूखे मत जाइए, थोड़ा भोग लगा लीजिए, प्रभु जाइए जरूर, उस गरीब का कोई नहीं है, अगर आप नहीं गए तो भक्त का भगवान से भरोसा उठ जाएगा, जाइए जरूर। बार बार पुजारी जी ने निवेदन किया। केवट कोर्ट में जाके हाजिर हो गया। कहां है तुम्हारा गवाह, बुलाओ। कोर्ट के बाहर खड़े चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। फिर आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। तीसरी बार आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। जज ने कहा, तेरा गवाह नहीं आया। उसी समय देखा सामने चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है। एक बूढ़ा व्यक्ति झुका हुआ शरीर है, लड़खड़ा करके चल रहा है। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, दुपटी फटी सी शीश बांधे सर दाए है।
फटा हुआ दुपट्टा सिर पर बांधा है, माथे माया मोर छड़ी, तुलसी की ही माल, गले में तुलसी की माला है, झुका हुआ शरीर है, फटा हुआ दुपट्टा पहने हैं, हाथ में लाठी है, चले आ रहे हैं। थोड़े आगे बढ़े, जज साहब ने देखा कोई आया है, लगता यही रघुनाथ है। पूछा आपका नाम रघुनाथ है? जी हुजूर। कटघरे में खड़े हो जाए। हो गए। ये बताओ, जब इस केवट ने सेठ जी का हिसाब किया तो तुम वहां थे? जी हुजूर था। क्या इसने सही में उसका हिसाब किया? हाँ किया। क्या लिखित में कोई प्रमाण है? रघुनाथ जी ने कहा कि हाँ लिखित में प्रमाण है। कहाँ है? कहते हैं कि ये तो सेठ जी से पूछिए कहाँ है। सेठ जी ने एक पर्ची लिखी थी माई बाप, और वो पर्ची जब इस गरीब के हाथ में दी, इस गरीब का भोलापन देखा तो इसके मन में पाप आ गया, और सेठ जी ने वो पर्ची अपने हिसाब के रजिस्टर में रखी और इस गरीब को झूठी पर्ची पकड़वा दी और कह दिया कि तू चला जाइए, आ गया। जज साहब ने कहा कैसे विश्वास करें? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा एक काम करिए, सेठ को यहीं पे रखिए, आपके चपरासी को इनके ऑफिस में भेजिए, ऑफिस के दूसरे नंबर की अलमारी के तीसरे नंबर के कबट को खोलना, उसमें एक लाल रंग का रजिस्टर रखा है, उसे मंगवा लीजिए। चपरासी गया ऑफिस में, अलमारी खोली, कबट खोला, लाल रंग का जो बड़ा सा रजिस्टर रखा था, खाता बही रखी थी, लेकर के आया, ला करके जज साहब के हाथ में दी। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा आप देखिए इसमें वो पर्ची मिलेगी जिसमें हिसाब किया था वो लिखा है। जज साहब ने रजिस्टर खोला, उसमें वो पर्ची मिल गई कि केवट ने अपने 200 रुपए ब्याज सहित चुका दिए, हमारा हिसाब बराबर हो गया। पर्ची मिली, जज साहब ने सेठ को सजा सुना दी, केवट को बेइज्जत बरी किया, सब चले गए। केवट भी जाने लगा, रघुनाथ जी भी चले गए। जज ने अपनी कुर्सी से उठने के बाद केवट को बुलाया, इधर आओ, ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव के ही हैं, बड़े ईमानदार व्यक्ति लगे, कहां रहते हैं? केवट ने कहा माई बाप ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं रहते? अरे भाई मैं पूछ रहा हूं क्या ये तुम्हारे गांव के हैं? केवट ने कहा माई बाप इनका तो हर एक गांव है। अच्छा, तुम्हारे गांव में ये कहां रहते हैं? तुम इन्हें कैसे जानते हो? माई बाप हम मंदिर में रहते हैं। अच्छा, जज साहब को आश्चर्य में देखा तो केवट ने कहा ये वही रघुनाथ जी है जिनका मंदिर होता है, जिनका मंदिर हमारे गांव के बाहर है। जज ने सोचा अच्छा इन्होंने मंदिर बनवाया होगा, परिस्थिति से तो नहीं लग रहा था कि ये मंदिर बनवा सकता है, बड़ा गरीब है, क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? केवट कहता माई बाप तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अरे ये वही रघुनाथ जी है जो हर एक गांव के मंदिर की मूर्ति के रूप में बैठे रहते हैं, हर एक गांव के मंदिर के गर्भगृह में बैठे रहते हैं। जज साहब ने सुना, चौंक गए। केवट तो चला गया। अब जज साहब अपना कोट उतार के रखे, खूब रोए। रोते रोते अपने घर गए, गांव वालों से मिले, देखा जज साहब क्यों रो रहे, क्या हुआ? जज साहब ने सारी बात बताई। आज रघुनाथ जी आए थे कोर्ट में गवाह देने के लिए। गांव वालों ने कहा तो रो क्यों रहे हो, आपके लिए तो खुशी की बात है कि उन्होंने आपको दर्शन दिया, आपके सामने गवाही दी। जज साहब कहते इसलिए नहीं रो रहा हूं कि वो मेरे सामने आए थे। सुख सारद नारद शेष गने सहु, के नहीं ध्यान में आते रहे। जज साहब कहते हैं जो
सुख सारद नारद साक्षात गणेश के ध्यान में नहीं आते, सो ही आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे, सो ही आज विनीत। आज वही रघुनाथ जी केवट के गवाह बनकर के खड़े थे। गांव वाले कहे थे दुख की क्या बात है, जज साहब कहे सुख थोके हूँ तरस कियो को भयो, दुख नाही जो आके जाते रहे। दुख इस बात का नहीं कि धोखे से वो आए और मैंने दर्शन कर लिया और आके चले गए। दुख तो एक बात का है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। सुख सारद नारद शेष कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। कुर्सी पे बना जज। जज साहब कहे दुख बस इस बात का रहा कि मैं जज बन के कुर्सी पर बैठा रहा और वो गवाह बन के रघुनाथ खड़े समझाते रहे। वो खड़े खड़े समझाते रहे, खड़े खड़े चले गए, मैं बैठने को नहीं कह सका। खूब रोए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले गए। और संत कहते वृंदावन चले तो गए, कभी मंदिर में नहीं गए। मंदिर के बाहर से प्रणाम करते, ब्रज की रज को माथे पर लगाते, कभी मंदिर में नहीं गए। जब जब मंदिर के निकट जाने का समय आता तो कह देते आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, 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 तेरे दर पे तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जब जब मंदिर के सामने जाते तो कहते
मैं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि अब कैसे नजरें मिलाऊंगा जब तू मेरे दर पे आया तो मैं बैठा रहा, तू खड़ा रहा, अब तेरे सामने आऊं कैसे। और पूरा जीवन बस पश्चाताप करते ब्रज रज माथे पर लगा के जीवन व्यतीत करते रहे, अंत समय तक सामने नहीं गए। और ये